सरिता जी, आप आयुषग्राम में 24 अक्टूबर 2021 को आप आई हुई थी जी। उस समय जो आपका रजिस्ट्रेशन था वो 473/10 था जी। आपका रजिस्ट्रेशन हुआ। तो जब आप आयुषग्राम चित्रकूट में आई तो उस समय आपको क्या क्या समस्या थी, बता डालिए। आप क्या क्या समस्या थी जिस समय आप आई थी और कब से बीमार थी, आप जो भी चीज़ें सब बता डालिए। सर क्या बताएं, कहने की कोई बात ना है। 20 साल पहले हमें जो है बार बार खून की उल्टी होती थी खूब। तो हम वहाँ लखनऊ में दिखाए थे। लखनऊ में जो है पहले हमारी पीजीआई में दवा हो रही थी प्रॉपर वहाँ से। फिर वहाँ 5 साल मेरी दवा हुई, वहाँ से कुछ नहीं हो पाया। तब उन्होंने रेफ़र कर दिया हमको सहारा के लिए। तो वहाँ से दवा होने लगी थी, तो वहाँ भी ऐसे अब बहुत दिन तक होता रहा। फिर भी वहाँ से ठीक नहीं हुई तो सर फिर ये समस्या बढ़ गई हमें कि जो है चेस्टा में गिल्टी उल्टी हो गई। तो हम फिर मेडिकल में भर्ती हुए। वहाँ प्रॉपर दवा 3 साल चलती रही मेरी। फिर वहाँ से जो है अभी तक दवा हुई तो 1 साल से जनवरी से हमें समस्या पेट में फिर हुई कि तो सर बोले, वहाँ के डॉक्टर संजय कुमार सोमानी कि पेट में पानी हो गया है और लीवर में गांठें हो गई हैं, लीवर में पानी बढ़ा है और बच्चेदानी में भी गांठें 6 ml की 2 गांठें हैं। ऐसे उन्होंने बताया तो बहुत घबरा गए। प्लेट भी बिल्कुल डाउन रहता था, बुखार भी आने लगा। तब भाई किसी ने हमको बताया, एक रिश्तेदार ने हमारे बताया, त्रिपाठी जी, कि भाई हाँ, एक डॉक्टर त्रिपाठी थे, ब्रजेश त्रिपाठी, हाँ, रायबरेली के जी। और उनका रीनल फेलियर का यहाँ ट्रीटमेंट हुआ था, किडनी फेल हो गई थी जी। तब वो उन्होंने बताया, उन्होंने सलाह दिया कि चित्रकूट में ऐसे बात है। तो फिर आपका नाम सुनते ही हम यहाँ भाग के आए। हाँ, जिस समय आप आई थी ना उस समय आपका हेमोग्लोबिन 3.8 था, बहुत कम था जी। और प्लेटलेट काउंट आपके 18 थे, 18 और काफ़ी अभी कंडीशन ख़राब थी जी। और जो रिपोर्ट आपकी बता रही थी वो स्प्लीन काफ़ी बड़ी हुई थी, लार्ज थी और भी कई समस्याएं थी। भूख वगैरह भी आपको नहीं लगती थी? बिल्कुल नहीं सर, बिल्कुल भूख नहीं लगती थी, पेट भी नहीं साफ होता था, पेट फूला फूला रहता था। और आपने ये भी बताया था कि 2 साल पहले खून की उल्टियाँ भी हुई थी। आयुर्वेद में इस रोग को हम लोग प्लीहोदर कहते हैं। हम लोगों ने आपको भर्ती किया और चिकित्सा शुरू हुई तो आपको हमने केवल मट्ठा पर ही रखा आपको, यही है ना? केवल हमने आपको कहा कि गाय का मट्ठा आप लीजिए और रात्रि के पहले आप मट्ठा को बंद कर दीजिए और दिन के चावल को जो है मट्ठे में बनाकर उसको ले लीजिए। और आपने पूरी तरह परहेज का पालन किया और निरंतर आपको लाभ होता गया। इस तरह से ये हुआ कि पहले 3.8 आपका हेमोग्लोबिन था, इसके बाद हेमोग्लोबिन आपका 4.3 हो गया और प्लेटलेट काउंट भी 21 हो गए, 21 हो गए। फिर इसके बाद आपका हेमोग्लोबिन भी आपका जब हमने 7/11 को हमने जांच कराई तो आपका हेमोग्लोबिन फिर बढ़ा और प्लेटलेट काउंट 22 हो गए। इसके बाद 17/11 को आपके हम लोगों ने जांच कराई तो हेमोग्लोबिन आपका 4.8 हो गया और अभी हमने ये 21/11 को आपकी जांच कराई पैथकाइंड से, बाहर से जांच करवाई तो बहुत उत्साहजनक रिपोर्ट आई पैथकाइंड की। उसमें हेमोग्लोबिन 5.6 है और आप बता ही रहे हैं कि काफ़ी आपको आराम है। आराम है, थैंक यू डॉक्टर साहब। बस आपको क्या बताएं, कहने की कोई बात नहीं, कितनी प्रशंसा करें उतनी कम है आपकी। हाँ, बस आपको परहेज बिल्कुल बनाए रखना है। देखिए बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करना है, ये आप भूल जाइए। आपको लंबे समय तक मुझे लगता है ये ध्यान दीजिए, 1 माह भी मट्ठे पर हम रख सकते हैं आपको, गाय के मट्ठे पर इसी तरह से 2 माह भी रख सकते हैं, 3 माह भी रख सकते हैं और यही आपकी चिकित्सा है। 7 औषधियाँ चलेंगी और ये आपने देखा कि पहले खून की उल्टियाँ भी हो जाती थी और शायद आपने इसके पहले खून भी तो चढ़वाया था। हाँ जी सर। कितनी बार खून चढ़वाया था? 4-6 बार चढ़े, कोई सीमा नहीं थी। जब ऐसे तबीयत होती थी तब चढ़ता था। बताइए। हाँ। और यहाँ एक बार भी खून नहीं चढ़वाना पड़ा? नहीं सर। तो ये आप जरूर ध्यान दें कि अगर आपको खून नहीं चढ़वाना है, आपको जीवन चाहिए और आप चाहें कि मैं फिर से ठीक होकर के उसी तरह सब काम आपकी उम्र ही कितनी है इस समय? 42 वर्ष तो आपकी उम्र है। और ये देखिए ये बहुत खतरनाक बीमारी है जी और आप भी इसको जानती हैं। बस आप अच्छी तरह से पथ्य का पालन करें। हम बताना चाहते हैं कि सरिता मिश्रा अयोध्या जी से आई हुई थी। सरिता मिश्रा ग्राम पोस्ट अगई और जिला सुल्तानपुर है, ये वहाँ से आई हुई हैं और ये इनकी बड़ी समस्या थी। स्प्लीन काफ़ी बढ़ी हुई थी और अभी बढ़ी हुई है, हेमोग्लोबिन तो बहुत ही कम था। और ये हमारे यहाँ आयुषग्राम चिकित्सालय में
जब एडमिट हुई तो 24 अक्टूबर को आप एडमिट हुई थी और आज डिस्चार्ज हो रही हैं 22 को। लगभग 1 माह हो गए। 1 माह में इस तरह का परिणाम आया है आयुर्वेद से, और हम इनको बार बार सलाह देते हैं कि आप पूरे नियम से रहें, पथ्य से रहें, औषधियाँ बराबर सेवन करते रहें। अभी आपने कई बार हमसे पूछा है कि मैं आंवला खा सकती हूँ, मैं ये खा सकती हूँ। बिल्कुल भूल जाइए आप, बिल्कुल भूल जाइए कि मेरे लिए कुछ भी बना है दूसरी चीज़। जी सर। नहीं तो आप फिर से आपको बीमार होने में समय नहीं लगेगा, और अगर आप पथ्य का पालन करेंगी तो 100% ठीक हो जाएंगी निश्चित रूप से। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि किसी भी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके।